कुंडी साहब बैनुल अक़वामी विंग के सदर हैं अपनी जमात के। डार साहब पार्टी के वर्किंग कमेटी और एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी हैं। इसके अलावा हाल ही में दोबारा पार्टी के मरकजी फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं और गुज़िश्ता हफ्ते ही इसकी इतला इलेक्शन कमीशन को भी दे दी गई है। सेनेट में पार्टी के पार्लिमानी लीडर भी हैं। गैर सरकारी तौर पर हर चीज का इंतजाम भी करते हैं। फाइनेंस से लेकर कानूनी तक, गवर्नेंस से लेकर बैनुल सूबाई मामलात तक पार्टी के तमाम बड़े ओहदों पर तकर्रियां हों, हर चीज पर अबूर है। कम से कम 15 काबीना कमेटियों के सरबराह हैं और आप आज भी आपकी जमात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इतला तो हमें देती है कि उनका नाम नहीं तजवीज हुआ, लेकिन ये बताने से कासिर होती है कि आपके नजदीक वो न्यूट्रल होंगे या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि डार साहब का नाम अभी तक फ्लोट नहीं हुआ। मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अभी तक डार साहब के नाम पे जो है वो इतमाद में नहीं लिया या उनको बताया भी नहीं कि डार साहब कैसा नाम है। न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने नाम शेयर किए हैं लीडर ऑफ द हाउस के साथ। जब नाम आएंगे, जब शेयर होंगे तो उसके बाद ही हम डिबेट कर सकते हैं। अगर हम पहले से कह दें कि जी मुझे फलां शख्स पसंद है और फलां शख्स पसंद नहीं है और ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी डिबेट है जो ना खत्म होने वाली डिबेट है। जब नाम आएंगे, PMLN की तरफ से नाम आएंगे, हमारे भी नाम जाएंगे, बाकी इत्तेहादी जमातों के भी नाम जाएंगे, तो उसके बाद एक डिबेट होगी और उसमें 3 लोग जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट होंगे जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन से उसके साथ जो है मशावरत होगी, उनके भी 3 नाम आएंगे, तो 6 में से एक जो है जो भी होगा वो जो है। लेकिन ये डिबेट तो मैं आपसे कर ही नहीं रही करीम कुंडी साहब, और ये पूरा तरीकाकार तो हम अपने इब्तदाई में बता भी चुके हैं। आपको तो मदऊ किया ये जानने के लिए कि क्या डार साहब एक गैर जानिबदार निगरान वजीर आजम के तौर पर काम कर सकेंगे। देखें, वैसे हम मफरूजे पे क्या बात करें। अब आप कहें कि जी मफरूजे पे अगर आप बात करें तो मफरूजे पे तो बात नहीं हो सकती। अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा। अभी तक नाम आया नहीं है, हम डिबेट कर रहे हैं। कल मैंने आपके ही एयरवाई के प्रोग्राम में ये बात की थी कि जी कुछ चैनल्स पे चल रहा था कि जी पीपल्स पार्टी भी एग्री हो चुकी है, लेकिन मैंने वहां पे कहा था कि हम साथ कोई नाम शेयर नहीं हुआ। हमने 3 रुकनी कमेटी बनाई हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। वो 3 रुकनी कमेटी जो है वो एंगेज होगी, उसके बाद लीडरशिप के लेवल पे भी एंगेजमेंट होगी। तो ऐसा जो है अगर पहले से बोले कि मुझे डार साहब पसंद है, मुझे डार साहब नहीं पसंद, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये ख्वाहिश है कि ऐसे शख्स को आना चाहिए कि जो न्यूट्रल भी हो लेकिन इतना जानदार हो कि कम से कम इलेक्शन के बाद ये न कहे कि जी मैं मजबूर था, मैं इलेक्शन फेयर नहीं करा सका, मेरी नहीं चल रही थी, RTI सिस्टम भी बैठ दिया जाए। एक प्रॉपर, मैं समझता हूँ कि एक ऐसे शख्स हो जो कि इलेक्शन प्रॉपरली कंडक्ट करा सके। इसाक डार साहब न्यूट्रल हैं फैसल करीम कुंडी साहब? देखिए, अगर आप शख्सियात पे अगर हम जाएंगे तो बहुत से जिसका नाम भी लेंगे तो उस पर कोई डेफिनेटली कोई ना कोई चीज आएंगी। अभी आप जो है जो 2 CMs बने हैं उसमें भी जो है वो कहते हैं कि जी फलां का फलां के साथ ताल्लुक है, कैबिनेट में फलां का फलां के साथ ताल्लुक है। तो कोई भी ऐसा शख्स मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में नहीं है जिससे किसी के साथ ताल्लुक ना हो। डेफिनेटली किसी न किसी के साथ ताल्लुक होता है। तो आप अगर कहें कि जी न्यूट्रल है, नहीं है, हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट होना चाहिए। और ये हमारी ख्वाहिश रही है, आपकी भी रही है, हमारी भी रही है। हम कहते हैं जिस तरीके से हो जल्द अज जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और साहब मफरूजों की बात तो है नहीं, असूल की बात है, मिसाक जमहूरियत की बात है। जो लोग न्यूट्रल की तारीफ ना कर सकें, क्या उनसे मुनसिफाना या आजादाना इंतखाबात कराने की उम्मीद रखी जाए? आपकी जमात से आज एक सिंपल सवाल है और उसका जवाब देने के लिए आप तैयार नहीं है या कासिर है देने से। क्या न्यूट्रल है वो? न्यूट्रल की तशरीह या तारीफ मुझे करके बता दीजिए। आप ये भी करने को तैयार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का अगर आप इशारा दे रहे थे तो सर उधर तो हर जमात की 5 उंगलियां घी में है, आप सबकी नुमाइंदगी उधर मौजूद है और इससे तो इनकारी आप भी नहीं हो सकते। देखें, नाम तो पहले आने देना। नाम से पहले अगर हम डिबेट शुरू कर दें तो मैं भी कह रहा हूं कि नाम तो आने दें। अगर PMLN कहती हमने तो नाम ही नहीं किया। अब मीडिया पे चल रहा था, PMLN ने इसकी कोई तस्दीक नहीं की कि हमने नाम ये जो है हमारे तरफ से नाम चल रहा है। पीपल्स पार्टी ने भी अपने नाम अभी तक शेयर नहीं किए, किसी जमात ने अभी तक नाम शेयर नहीं किए। मीडिया के जरिए हमें पता चला कि सरदार साहब हो सकते हैं और आज मीटिंग भी दुबई में हो रही है। कल ये बात चल रही थी, हालांकि कोई मीटिंग दुबई में नहीं हो रही, कोई मीटिंग ऐसा जो है ऑर्गेनाइज नहीं है, ना कोई मीटिंग हो रही है। लिहाजा चीजें हैं जो मीडिया के जरिए चल रही हैं। अब मीडिया के जरिए चीजें चलेंगी और हम कहेंगे नहीं, हमने उसकी जो है तरदीद कर दी है, नाम शेयर नहीं हुआ है। जब शेयर होंगे तो उसके ऊपर हम डिबेट करेंगे कि वो न्यूट्रल है नहीं है। जो चीजें भी हम मीटिंग के अंदर बैठकर हम अब मीडिया के जरिए बैठकर सर मैं खुदा गवाही ये समझने से कासिर हूं कि आपकी ऐसी क्या मसलहत और मजबूरी है कि आप
डार साहब जो कि न्यूट्रल नहीं है, एक जमात से वाबस्ता हैं, मुंसलिक हैं, वफाकी वजीर हैं, आप उनको न्यूट्रल कहने से ऑन एयर कतरा रहे हैं। तो मेरा मतलब है कि आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट किया जाए, अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आप इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके केयर टेकर सेटअप्स को भी मैंडेटेड गवर्नमेंट्स का इख्तियार अब देना चाह रहे हैं। तो ये तो इस तरह लग रहा है कि आप उनको एम्पावर करना चाह रहे हैं कि वो मजीद तवालत इख्तियार करें, और फिल फॉर इलेक्शंस की तो कोई जल्दी नहीं है, जबानी जमा खर्च है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौका है कि फिल फॉर इलेक्शन होने चाहिए 60 दिन या 90 दिन। हमारा तो पहली प्रायोरिटी है कि 60 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी है कि चलो अगर इत्तेहादी जमातें कहती है तो 90 दिन में भी जो है वो इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि 60 दिन में जो है इलेक्शन हो जाने चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखें, पंजाब में जो रिजर्वेशन थी और खैबर पख्तूनख्वा रिजर्वेशन है, और बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि ये रिजर्वेशन जो है वो दूर हो भी जाएंगी जिस तरीके से रिजर्वेशन थी। क्योंकि जब हम जाते हैं गवर्नर साहब के पास, हो केपी की बात है, कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं बेइख्तियार हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। सीएम साहब ऐसे ही हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब भी ऐसे हैं। तो सवाल हमारा ये था कि ये फिर सुबह कौन चला रहा है। जैसे बहुत सी चीजें हैं कि जो चंद दिनों में मैं समझता हूँ। मगर कुंडी साहब, आप लोग सेंसस से की बात भी हो तो सेंसस से भी कंसेंसस से किसी को लाने की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसकी कोई भी रिश्तेदारी हो, वो वफाकी वजीर ही क्यों ना हो, मगर कंसेंसस होना जरूरी है। न्यूट्रलिटी तो आपके नजदीक इशू नहीं है, जबकि आइन की रूह न्यूट्रलिटी जरूर मांगती है सर। साथ ही आप तरमीम करके इलेक्शन एक्ट में चेंजेस लाना चाहते हैं कि एक केयर टेकर सेटअप अगर तवालत इख्तियार कर भी जाए तो उसके लिए तमाम तर अरेंजमेंट्स हुई हों। फिर आप सेंसस की भी बात करते हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी एंड ऑफ दिस मंथ एजेंडे का वो हिस्सा होगा। गो के आप लोगों के पास 2/3 अक्सरियत ही नहीं है आईनी तरमीम करने के लिए, लेकिन वो इशू भी हम खड़ा करके रखेंगे, कभी काम आ सकता है। आप लोग कंफ्यूज्ड हैं, अहकामात की बजा आवरी है, ये किस तरह देखा जाए, क्या हो रहा है एग्जैक्टली? ना हम कंफ्यूज हैं ना नई साहब मांग रहे हैं। देखें, सीसीआई की जो बात चल रही है और मरदम शुमारी के हवाले से जो बात चल रही है, उसमें दो चीजें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मरदम शुमारी पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसमें ये बात नहीं है कि हमें उस पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, क्योंकि सीएम जो है सिंध ने भी लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर को, मैंने भी प्राइम मिनिस्टर केपी के हवाले से लिखा था। और उसकी बात यह है कि सीसीआई मीटिंग में दो सीएम जब आएंगे जो निगरां उसमें है, क्या नाम है, हुकूमत में है, क्या उनके पास ये मैंडेट है कि हमारे सूबों की नुमाइंदगी वो करें? ये एक सवाल है, आई डोंट नो कि इसको किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा, कि उनके पास कोई मैंडेट इस वक्त नहीं है, कि इलेक्टेड नहीं है। वो जो है रोजमर्रा के लिए, जो निगरान हुकूमत आती है रोजमर्रा के इशूज के लिए, तो लिहाजा जो है वो उस मैंडेट के लिए आए हुए हैं। तो लिहाजा इस पे भी जो है वो बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, जो है उसके पे बड़ा जो है ना क्वेश्चन मार्क होगा कि किस तरीके से ये चीजें जो है ये वो करेंगे। दूसरी बात यह कि 230 का जो है, क्योंकि हमने IMF के पास गए हैं, IMF के साथ हमारा एक 9 महीने का जो एग्रीमेंट हुआ है, उसकी कंटिन्यूटी के लिए डेफिनेटली निगरान हुकूमत को 2 महीने या 3 महीने की जो है उसको जो है हमें एक मैंडेट, एक पावर देनी पड़ेगी, ताकि उस चीज को आगे जो हमने कंटिन्यूटी उसकी चलानी, उसके लिए हमने किया। कोई ऐसी इख्तियार नहीं दिए कि बिल्कुल वो सारी जाके हुकूमत। सर, हमारे जराये ये बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एक इकोनॉमिस्ट या टेक्नोक्रेट चाहती है, गिवन आर इकोनॉमिक कंडीशंस राइट नाउ, एक तसलसल, कंटिन्यूटी और एक स्टेबिलिटी जो है वो लाजिम है। लेकिन खदशा सियासी जमातों को यह है कि भाई कहीं तवालत ना इख्तियार कर जाए, इलेक्शंस तो पॉलिटिशियन के ऊपर बजे दें, लेकिन ग्राउंड वर्क तो आप सारा वही कर रहे हैं जिससे एक टेक्नोक्रेट या इकोनॉमिस्ट जो है वो लंबा चल सके। कॉल और फेल में तो खुला तजाद है। इस पूरे सिनेरियो का जो इस वक्त जो है बनी हुई है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, उसका वायदा ये है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन हो, नई पार्लियामेंट और हुकूमत है, और उसके हवाले से जो है मुल्क को किया जाए, ताकि इस मुल्क जो है इस मुल्क को जो है आगे लेकर चले। इस पार्लियामेंट अगली हुकूमत जो है एक मुल्क को एक जो है इसको जो है एक, जैसे हमने पहले बात की, चार्टर इकोनॉमी हो, जो भी हो, ताकि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया।